छत पे गार्डनिंग करते हैं और गमलों में बैगन के पौधे लगाना चाहते हैं तो सर्दियों का टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करना चाहते हैं। बैगन के पौधे में बहुत सारी कलर वैरायटी आती हैं। मैंने भी 3-4 तरीके के बैगन अपने गार्डन में लगा कर रखे हुए हैं। आज मैं आपके साथ में बैगन के पौधे की पूरी जानकारी शेयर करूंगी, किस तरीके से उनको ग्रो किया जाता है, कैसी मिट्टी में लगाया जाता है, कैसे क्लाइमेट में उनको रखा जाता है, और ये भी बताऊंगी कि कौन सी खाद दें जिससे कि बैगन के छोटे छोटे से पौधे और छोटे छोटे से गमलों में भी ढेर सारे आपको फल मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। बैगन के पौधे की जानकारी में सबसे पहले हम बैगन को बीज से ग्रो करना सीखेंगे। अब बैगन के सीड आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल सकते हैं। मैंने ना ऑनलाइन परचेज किए ना ही ऑफलाइन परचेज किए। ये मुझे गिफ्ट में मिले थे जो कि मेरे नेबर ने दिए थे। वो केरल की रहने वाली हैं, मतलब उनका होम टाउन केरल है, वहां से वो लेकर आई थी। फिर उन्होंने ग्रो नहीं किए तो उन्होंने मुझे दे दिए, तो इन्हीं को मैंने ग्रो किया था। और इनके सारे ही पैकेट आपको खुले हुए दिखेंगे क्योंकि इन्हीं से मैंने नए नए पौधे जो आपने अभी फ्रूटिंग देखी है इन्हीं से ग्रो किए थे। और ये वाले कलर के भी हैं और इसमें मिक्स सीड है, तो मिक्स सीड मैंने ज्यादा डाले थे जिसके कारण से मेरे पास में 3-4 वैरायटी के बैगन के पौधे तैयार हुए हैं। अब यदि आप ऑनलाइन बैगन के बीज लेते हैं तो वो आपको कॉस्टली पड़ेंगे और ऑफलाइन लेंगे तो मेरे ख्याल से 20 से 25 रुपए में आपको एक पूरा पैकेट मिल जाएगा जिसमें आप बहुत सारे बैगन के पौधे तैयार कर सकते हैं। और वो जो ऑफलाइन सीड लेंगे आप आपके आजू बाजू के एग्रीकल्चर शॉप से, वो आपके क्लाइमेट के हिसाब से आपको सीड उपलब्ध कराएंगे। किसी भी वेजिटेबल प्लांट के सीड को ग्रो करना है तो छोटे सीड रहते हैं, उनके लिए आपको जो सॉइल मिक्स बनाना है वो डिफरेंट रहता है। और जो बड़े सीड रहते हैं जैसे कि मटर के बीज या बीन्स के बीज, उनके लिए सॉइल मिक्स अलग रहता है। इसके बीज बहुत छोटे छोटे से हैं, तो सीड छोटे हैं तो ऐसे सीड को हम भुरभुरी मिट्टी में या तो ग्रो कर सकते हैं या फिर मेरी तरह आप कोकोपीट में ग्रो कर सकते हैं। सीड ग्रो करने के लिए इस तरीके के आप कोई भी डिस्पोजेबल ले सकते हैं जो आपके घर में वेस्ट मटेरियल हो, उसका भी यूज कर सकते हैं। और बस ये सिंपल कोकोपीट को आपको इसमें फिल कर देना है। तो इस तरीके से कोकोपीट को भर देना है। अगर आप चाहो तो कोकोपीट के साथ में वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हो, उससे भी सीड जर्मिनेशन अच्छा होता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर 2-4 दिन से बारिश गिर रही है, वर्मी कंपोस्ट अगर हम मिक्स कर देंगे तो ये जल्दी से और भी नहीं सूखेगी और ये थोड़ा सा हैवी भी हो जाएगा, इसलिए मैंने खाली कोकोपीट का यूज किया है। अब हमेशा याद रखिए, कटिंग लगाइए या सीड ग्रो करिए, पहले सॉइल को आपको गीला कर लेना है। तो इसको हम पहले अच्छी तरीके से पानी से अच्छे से भिगा लेंगे जिससे कि नीचे तक पानी चला जाए। अगर आप पहले से सॉइल को गीला नहीं करेंगे और सीड डालने के बाद में पानी डालेंगे तो वो सीड ऊपर की तरफ आ जाएंगे, स्पेशली जब आपने कोकोपीट यूज किया हो। अब आप देख सकते हैं नीचे से पानी निकलने लगा है, मतलब ऊपर से नीचे तक कोकोपीट अच्छी तरीके से भीग चुकी है। अब उसके बाद में आपको सीड लेना है। मैंने ज्यादा संख्या में सीड लिए हैं क्योंकि थोड़े से पुराने हो चुके हैं। जब थोड़े पुराने सीड हो जाते हैं तो उनका जर्मिनेशन रेट कम मिलता है। तो अगर नए सीड आप लाते हैं एग्रीकल्चर शॉप से या ऑनलाइन आप मंगाते हैं सीजन बाय सीजन, तो आप 4-5 सीड डालेंगे वो भी आपके जर्मिनेट हो जाएंगे। और वैरायटी पे भी डिपेंड करता है, क्वालिटी कैसी है सीड की उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं इस तरीके से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। और बैगन के पौधे ऐसे पौधे हैं कि अगर आप अपने गार्डन में टेरेस पर 4-5 पौधे भी लगा लेंगे और अच्छी तरीके से सॉइल मिक्स बनाया होगा, अच्छे पॉट में लगाया होगा, तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब सीड स्प्रिंकल करने के बाद में जो हमने कोकोपीट ली थी उस कोकोपीट से हम पतली सी लेयर या मोटी सी लेयर जैसे भी डालना चाहते हैं इस पर आप ऊपर से डाल दें, इनको ढक दें, बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। आप चाहते हैं तो थोड़ा सा स्प्रे बॉटल से पानी भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। बीजों को अच्छे से ढक देना है, वो दिखाई नहीं देने चाहिए। कोकोपीट से अगर मोटी लेयर से भी ढकेंगे तब भी जर्मिनेट हो जाएंगे पौधे। अब इनको जर्मिनेशन के लिए रखने के लिए किस तरीके का एरिया होना चाहिए, तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ की ओपन हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। ऐसी जगह हो जहाँ की थोड़ी छाया भी रहती हो और थोड़ी धूप भी आती हो, सुबह की धूप आती हो और बाकी की छाया रहती हो। तो ऐसी जगह पर आपको इसको रख देना है। अब जब पौधे आपके कुछ इस तरीके से बड़े हो जाते हैं, मेरे पौधे को कीड़ों ने खा लिया है पत्तियों को, क्योंकि बारिश हमारे पास 3-4 दिन से हो रही है, धूप नहीं निकल रही है। जब धूप नहीं निकलती है तो कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। तो इसमें मैंने 4 बीज डाले थे, चारों के चारों ही जर्मिनेट हुए थे। तो एक बीज तो मैंने इसी में छोड़ दिया, मतलब एक पौधा जो बीज से ग्रो हुआ उसको मैंने इसी में छोड़ दिया, बाकी के 3 को सेपरेट कर दिया है। अब जब एक ही पॉली बैग, एक ही किसी भी डिस्पोजेबल में आप सीड डालेंगे तो कुछ सीड बड़े होंगे जल्दी, कुछ सीड छोटे होंगे। तो उसमें एक सीड का जो ग्रो हुआ था
वो प्लांट जल्दी रेडी हो गया था, तो मैंने इस तरीके से पॉली बैग में शिफ्ट कर दिया था। और अभी 3 दिन पहले मैंने बाकी के 2 पौधों को इस तरीके से शिफ्ट किया है। और ये जो कीड़े खाए हुए हैं ये पहले से ही खाए हुए थे, तो इन पे भी हम उपचार करेंगे जिससे कि हमारे पौधे अच्छे से तैयार हो जाएं। अब आपको जब पौधे उगने लगते हैं तो किस तरीके से रिपोर्ट करने हैं, किस कंडीशन में रिपोर्ट करने हैं। जब पौधे उगते हैं तो उनकी जो फर्स्ट लीफ रहती है, जो कि ये लंबी वाली रहती है, जिसको कोटिलेडोन्स बोलते हैं, इसी लीफ पर आपको सीड निकलता हुआ दिखता है और इसी से जो है पौधा धीमे धीमे बढ़ता है। जब ये पत्ती रहेगी सीड ग्रोन पौधा अच्छे से मेच्योर हो पाता है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो जब ये पत्ती रहती है और साथ में 2 पत्तियां और आ जाती हैं या 4 पत्तियां हो जाती हैं, तब आप रिपोर्ट करिए, तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। अब मेरे गार्डन में जो आप ये पौधे लगे हुए देख रहे हैं छोटे बड़े गमलों में, ये सब मैं सीड से ही ग्रो किए हैं जुलाई अगस्त के टाइम पे। और अभी आप देख सकते हैं सारे में फ्रूटिंग होने लगी है। कुछ पौधे बड़े गमलों में लगे हुए हैं, कुछ पौधे छोटे गमलों में लगे हुए हैं। तो अभी तक मैंने आपको सीड से ग्रो करने का मेथड बताया है। अब जब हमको पौधे लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, हमको रिपोर्टिंग करनी है। फर्स्ट रिपोर्टिंग तो हमको ऐसे छोटे छोटे ग्रो बैग में करना है। अगर आपके पास में पहले से ही गमले और मिट्टी तैयार है तो आप उनको डायरेक्ट बड़े ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटे ग्रो बैग में लगाएंगे तो उनकी रूट काफी अच्छे से डेवलप हो जाएगी और जब पौधे इतने बड़े हो जाएंगे तब आप उनको बड़े बड़े गमलों में लगा सकते हैं। अब बैगन के पौधे लगाने के लिए एक आइडियल गमला क्या होना चाहिए, तो वैसे तो 12 बाई 12 का जो ग्रो बैग या गमला है वो सबसे बेस्ट होता है एक पौधा लगाने के लिए। लेकिन मेरे साथ में कंडीशन कुछ अलग थी, पौधे काफी सारे जर्मिनेट हो गए थे और गमले भी कम थे और मिट्टी भी कम थी। तो स्टार्टिंग में जब रिपोर्टिंग करी तो एक एक गमले में एक एक ग्रो बैग में एक प्लांट ही लगाया था। जैसे ये 10 इंच का पॉट है, सीमेंट का पॉट है, ये भी पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने एक पौधा लगा दिया था। अभी आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। बैगन का प्लांट बहुत अच्छे से फ्रूटिंग भी कर रहा है और ग्रोथ भी कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, इसमें मैंने 2 पौधे लगा दिए हैं। हालांकि दोनों ही फ्रूटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही फ्रूटिंग करेंगे, उसके बाद में इनकी फ्रूटिंग रुक जाएगी क्योंकि 2 पौधे एक साथ में अच्छी तरीके से बढ़वान नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप बैगन के पौधे लगाना चाहते हैं 12 बाई 12 के ग्रो बैग में या गमले में, आप एक पौधा लगाइए तो वो बहुत अच्छे से लॉन्ग टाइम तक आपको हार्वेस्टिंग देता रहेगा। तो चूंकि मेरे पास में पौधे ज्यादा थे और गमले कम थे, तो जो 9 बाई 9 के ग्रो बैग थे या पॉली बैग थे उन्हीं में मैंने लगा दिए हैं। सारे में ही हार्वेस्टिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। छोटे गमलों में भी हार्वेस्टिंग होती है, पौधा बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग देता है। तीसरी बात के पौधों को रखना कहाँ पर है, तो आप किसी भी वेजिटेबल प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि ओपन सनलाइट में ही ये पौधे ग्रो होंगे, तभी इनमें फ्रूटिंग आपको मिल पाएगी। और अगर ओपन सनलाइट नहीं रहेगी तो आपके पौधे में फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी, फ्लावरिंग होगी और फ्लावरिंग नीचे ड्रॉप हो जाएगी, झड़ जाएगी। तो यदि आप बैगन का पौधा या कोई भी पौधा ग्रो करना चाहते हैं, वेजिटेबल प्लांट का या फ्लावरिंग प्लांट का भी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके गार्डन में धूप का होना बहुत जरूरी है। यदि बैगन के पौधे को धूप नहीं मिलेगी तो इसमें मिलीबग का अटैक होगा, एफिड का अटैक होगा और पौधे बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाएंगे। पत्तों के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। वैसे भी धूप में भी लगते रहते हैं, ये तो खैर मिट्टी है, हमारे यहाँ पर बारिश गिरी है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर के एफिड की तरह लग जाते हैं। वो धूप ना होने की वजह से ये समस्या ज्यादा होती है। तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधों में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फूल झड़ जा रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बैगन के पौधे को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। मिट्टी बहुत ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे गमले की मिट्टी में देखेंगे तो बहुत ज्यादा नमी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश गिरती है डेली ही। कल से थोड़ी सी कम बारिश थी, आज भी अभी तक नहीं गिरी है, तो धूप निकलेगी तो मिट्टी सूख जाएगी, तब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। वरना ऐसी चिपचिपी मिट्टी में हमको बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करनी है। वाटरिंग कम करेंगे तो ये जो बैगन के पौधे में छोटे छोटे से बैगन फ्लावरिंग के बाद में जो फ्रूटिंग में कन्वर्ट होते हैं, ये झड़ेंगे नहीं पीले होकर, ये फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से बैगन बन पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बैगन के पौधे में अच्छी तरीके से फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो, तो आपको वाटरिंग उतनी ही करनी है कि जितनी मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। और जो भी बीड्स वगैरह जर्मिनेट होती है तो वो आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना है। स्पेशली जब भी फर्टिलाइजर देते हैं तो पौधे में जितने भी घास फूस रहती है वो सारी ही आपको हटा देना है। उसके बाद में सबसे जरूरी पॉइंट, यदि आपके पौधे में फ्रूटिंग हो रही है और उसके बाद में फ्लावरिंग भी हो रही है उसमें, तो आपको जो ये फ्रूट बने हुए इनको हार्वेस्ट करते जाना है। ये जो बड़े बड़े से फ्रूट हैं इनको आपको लगाकर नहीं रखना है, इनको आपको हार्वेस्ट कर लेना है। और जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधों में मिलीबग का अटैक हो रहा है, तो मिलीबग का अटैक होने का सबसे बड़ा साइन है चींटियां। आप देख सकते हैं
जिस भी पौधे पे चींटियां आने लगे समझ लीजिए कि मिलीबग का अटैक हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चींटी दिखाई दी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिलीबग लगा हुआ है। तो अगर 1-2 मिलीबग लगे हुए हैं तो आप उनको हाथ से हटा सकते हैं, और अगर ज्यादा है तो फिर आपको उन पर उपचार करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मिलीबग किस तरीके से चल रहा है। तो इस पर अगर आप करना चाहते हैं तो नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, या लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाकर उसको 1 लीटर पानी में डालकर और छान कर इसको पत्तियों पर स्प्रे करें, और जो फ्रूटिंग है, जो छोटी छोटी सी फ्रूटिंग आ रही है उन पर स्प्रे करें। तो 2 से 3 बार स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब हमने जो गार्डनिंग करी है वेजिटेबल गार्डनिंग, वो एक सीमित स्पेस में करी है, मतलब कि ये पॉली बैग या ग्रो बैग है, इसमें एक सीमित तरीके से मिट्टी है। जमीन में अनलिमिटेड मिट्टी रहती है, रूट कितनी भी फैल सकती है पौधे की, लेकिन गमले में एक सीमित स्पेस रहता है, जिसकी वजह से हमको पौधे को खाद भी देनी पड़ती है और टाइम टू टाइम हार्वेस्टिंग भी करनी पड़ती है। जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे उसके बाद ही जो नए नए से फूल और फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है वो बड़े बड़े से बन पाएंगे। तो ये मेरे बैगन की फर्स्ट हार्वेस्टिंग है जो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। और अगर आप बैंगन के पौधे लगाने के शौकीन हैं तो आप बैगन के पौधे अगर लगा रहे हैं तो उसके लिए अच्छा सॉइल मिक्स बनाइए, फर्टिलाइजर वाला सॉइल मिक्स बनाइए, जैसे कि 50% गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट, 20% में आप उसमें कोकोपीट डाल सकते हैं या सैंड का यूज कर सकते हैं। मैं इसी तरीके का सॉइल मिक्स बनाई हूँ, जिसमें मैंने इस तरीके से, आप देख रहे हैं बैगन बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। अब मेरे बैगन के पौधे में जो बड़े बड़े से बैगन हैं उनको मैं हार्वेस्ट करूंगी और जो छोटे हैं उनको छोड़ दूंगी। उसके बाद में हार्वेस्टिंग के बाद में मैं इनमें फर्टिलाइजर दूंगी। मैंने अपने गार्डन में जितने भी बैगन के पौधे लगाए थे या जितने भी गमले लगाए थे उन सारे ही गमलों में फ्रूटिंग हुई है। एक भी गमला ऐसा नहीं है जिसमें फ्रूटिंग नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि अगर बड़ा गमला रहेगा तो पौधा और बड़े तरीके में बड़े स्पेस में ग्रो हो पाएगा, और छोटा गमला रहेगा तो छोटे में ही स्पेस में ग्रो होगा और छोटे में ही फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि बड़ा गमला रहेगा तो बड़े फ्रूट मिलेंगे और छोटा गमला रहेगा तो फ्रूट का साइज, आपके वेजिटेबल का साइज थोड़ा सा छोटा हो सकता है। तो जैसे ही लगता है कि फ्रूट हमारे तैयार हो गए हैं, हमारे बैगन के पौधे में अब बढ़वार नहीं होगी फ्रूट में, तो आप उनको तोड़ लीजिए जिससे कि इनमें सीड ना ग्रो हो पाए। अगर सीड बन जाएंगे तो फिर वो या तो फिर पका लीजिए उसको और सीड के लिए तैयार कर लीजिए उस फल को। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने टेरेस से इतने सारे बैगन की हार्वेस्टिंग कर ली है। अब इन बैगन की हार्वेस्टिंग करने के बाद में हमको अपने पौधे में फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि एक बार जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था उसमें फर्टिलाइजर दिया था, उसके बाद में मैंने कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है और ये मुझे हार्वेस्टिंग मिली है। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद में हमको पौधों को रिचार्ज करना है, और रिचार्ज करने के साथ साथ में उनमें जो है हमको ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालने हैं जिससे कि जो छोटे छोटे से फूल बन रहे हैं, छोटे छोटे से फल बन रहे हैं, वो बड़े हो पाए, फ्रूट जो है वो ड्रॉप ना हो। अगर आप भी अपने गार्डन में वेजिटेबल गार्डनिंग करना चाहते हैं और बैगन के पौधे लगाना चाहते हैं तो सीड से ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं पौध तैयार करी हुई, उनको आप लगा सकते हैं। अब इन बैगन के पौधों से हमने हार्वेस्टिंग ले ली है, उसके बाद में हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है। तो फर्टिलाइजर के लिए सबसे पहले हमको ये चीज ध्यान रखना है कि हमको अपने पौधे की रूट फिलिंग करनी है। ये आपको रूट दिखाई दे रही है ओपन, ये तो कम दिखाई दे रही है और गमलों में आपको और भी ज्यादा दिखाई देगी। मैं सारे ही गमलों में रूट फिलिंग करूंगी। सबसे पहले हम इसमें गुड़ाई करेंगे, लेकिन मैं गुड़ाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मिट्टी हमारी बहुत ज्यादा गीली है। तो अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी कम गीली है तो आप गुड़ाई कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर इस तरीके से कीड़े खाए हुए पत्ते हैं तो उन पत्तों को आप हटा दीजिए। तो मैं इनको कट कर दूंगी। और नीचे वैसे भी बहुत ज्यादा पत्ते नहीं रखना चाहिए, नीचे के पत्तों को आपको क्लीन कर देना चाहिए। तो अब रूट फिलिंग करना है तो उसके पहले हमको गुड़ाई करनी है, अगर मिट्टी ज्यादा गीली नहीं है। और अगर गीली है तो गुड़ाई मत करिए, आप एज इट इज ऐसे ही खाद दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सी खाद देंगे, बैगन के पौधे में खाद दें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बीज से बैगन का पौधा ग्रो किया है, आप उसकी ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ होगी तभी उसकी जो है आपको अच्छी तरीके से फ्रूटिंग मिल पाएगी। तो ग्रोथ के लिए आपको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देना है, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं और गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं या गॉट मैन्योर का यूज कर सकते हैं। और जब आपके बैगन के पौधे में इस तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, फ्रूट बनने लगे, तब आपको इसको पोटेशियम रिच खाद देने की जरूरत होती है। इसको भरपूर मात्रा में जब आप पोटेशियम देंगे तो ये जो छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं, ये फ्लावरिंग जो आ रही है ये फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि ये छोटे छोटे से फ्लावर, ये फ्लावर
इनको पोटेशियम मिलेगा तो ये फ्रूट बन पाएंगे। जब फ्रूट बन पाएंगे तब आपको आपके पौधे में इस तरीके से छोटे छोटे से बैगन देखने को मिलेंगे। और जो ये छोटे छोटे से बैगन है, जब इनको पोटेशियम मिलेगा तब जाकर ये बड़े बड़े से बैगन के फ्रूट बन पाएंगे। अब फ्रूट तो तभी बन पाएंगे जब इसकी जड़ें मजबूत रहेंगी। तो सबसे पहले हम पौधों की जड़ों को मजबूत करेंगे। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ऑर्गेनिक नीम खली पाउडर। आपके पास में नीम खली नहीं है तो आप मत डालिए, आप इसमें टाइम टू टाइम पानी की जगह पर एलोवेरा जेल का लिक्विड बनाकर भी डालेंगे, तब भी आपके बैगन के पौधे की जड़ें या किसी भी पौधे की जड़ें बहुत अच्छे से विकसित हो पाएंगी। और नीम खली जो होती है वो एंटी फंगल होती है, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज रहती हैं जो कि हमारे पौधे की जड़ों को भी मजबूत करती हैं और जो बेकार वाले कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको भी मिट्टी से भगा देती है। तो इसको डालने के बाद में अब हमको देना है पोटेशियम। मैं सारे ही फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक दूंगी। पोटेशियम में अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करिए। ये क्या चीज है, ये भरपूर मात्रा में इसमें पोटेशियम है और ये फ्री का फर्टिलाइजर है, इसमें आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा। इस फर्टिलाइजर को मैं इस बोतल में बनाकर रखती हूँ जिसको बोलते हैं बनाना पील एंजाइम। बनाना पील मतलब केले के छिलकों का फर्टिलाइजर है। इसको मैं पानी में 1 केले का छिलका डाल देती हूँ और यहाँ पर होल करके रख देती हूँ इसको, और टाइम टू टाइम इसको थोड़ा सा सेक करती रहती हूँ और उसके बाद में ये हमारा फर्टिलाइजर पोटेशियम रिच खाद बनकर तैयार हो जाती है। तो यदि आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है तो इस फर्टिलाइजर को आप देना चाहते हैं तो आधा गिलास ये फर्टिलाइजर ले लीजिए, 2 गिलास आप पानी डाल दीजिए और उसके बाद में आप अपने पौधे की जड़ में इस फर्टिलाइजर को डाल दीजिए। हफ्ते में 1 बार आप डालेंगे और महीने में 3 बार आप डालेंगे तो आपके पौधे में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होने लगेगी। जो आपके ब्रिंजल के पौधे हैं उनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, फूल गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि बारिश गिरी हुई है, मिट्टी एकदम से गीली है, तो हम इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर सकते हैं। इसको आपको गीली मिट्टी में नहीं करना है, मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी होनी चाहिए और धूप बराबर निकलनी चाहिए, तब आपको इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। अभी जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है ये, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक पोटाश। ये भी पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप इसका यूज करिए और अगर मिट्टी थोड़ी सी सूखी है, भुरभुरी है, तो आपको मैंने जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्री का फर्टिलाइजर बताया है वो दे सकते हैं। अब ये फ्री का फर्टिलाइजर नहीं है, इसको आपको परचेस करना पड़ेगा। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। 9 इंच के गमले में ½ टेबल स्पून के करीब आपको इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद में आपको साधारण सी मिट्टी लेना है। ये मेरे गमले की मिट्टी है जिसको मैं सुखाकर बोरियों में भरकर रखती हूँ। तो इस मिट्टी से अब हम इसकी रूट फिलिंग करेंगे। रूट फिलिंग का मतलब यही है, जो जड़ें दिख रही हैं इसमें थोड़ी कम दिख रही हैं तो हम थोड़ा सा इस पर मिट्टी चढ़ा देंगे, जिससे कि पौधा हमारा स्टेबल रहेगा। जब हवा वगैरह चलेगी तो ये पौधा हमारा नीचे लटकेगा नहीं। जब इसमें फ्रूटिंग होगी तो वजन के कारण पौधा पेट सहन कर पाएगा, क्योंकि रूट मजबूत रहेंगी, नीचे से स्टेम मजबूत रहेगी, तो ये अच्छी तरीके से मजबूती से टिका रहेगा। तो हमको ये फर्टिलाइजर भी ढांक देना है। ये पौधा लगा हुआ है वहां पर हमको इस तरीके से रूट को फिल भी कर देना है। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइजर डालने के बाद में ऐसे आपको थोड़ा सा मिट्टी को चढ़ा देना है। यही होता है रूट फिलिंग। तो जो काम मैंने पर किया है वही काम सारे पौधों में कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब इस तरीके से सारे ही पौधों की मैंने रूट फिलिंग भी कर दी है और इनमें फर्टिलाइजर भी दे दिया है। अब भले ही मिट्टी चाहे जितनी भी गीली हो, लेकिन हमको इनमें पानी तो देना ही पड़ेगा। तो पानी तो हम देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में पानी नहीं देंगे। और जहां पर रूट है वहां पर हम इनमें पानी नहीं देंगे, एक साइड ही हम इनमें पानी देंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी देना है, जिससे कि जो खाद हमने दी है वो खाद अच्छे से घुल पाए, और खाद जब घुलेगी तो पौधे में असर करेगी। तो यदि आप भी चाहते हैं आपके बैगन के पौधे में बहुत सारी फ्रूटिंग हो, बहुत सारे फ्लावर लगे, फ्लावर झड़े नहीं, पौधा एकदम हरा भरा बना रहे, तो जो जो टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं वो सारे ही टिप्स मैंने फॉलो किए हैं, तभी मैंने आपके साथ में हार्वेस्टिंग का वीडियो शेयर किया है। इन सारे टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके बैगन के पौधे में भी, छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, या बड़ा गमला हो या छोटा गमला हो, सारे ही पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।